आतंकवादी की पहचान खुलने पर उसे पाकिस्तान का आम नागरिक सामान्य मौलवी बता रहा है। हालांकि होशियारी दिखाते हुए पाक सेना ने खुद उस आतंकी की असल पहचान खोल दी। पाक सेना से जो आई कार्ड शेयर किया उसमें उसका नाम, जन्म की तारीख और नेशनल आईडी नंबर वही है जो लश्कर आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ का है और जिसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। आतंकियों के ताबूत के पास जो शख्स नमाज पढ़ता नजर आ रहा है वो लश्कर तैयबा का कमांडर और कुख्यात आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है, जिसे अमेरिका भी आतंकवादी मानता है। लेकिन आतंकिस्तान तो आतंकिस्तान है। पाकिस्तान आतंकी रऊफ को मासूम मौलवी बता रहा है। पाकिस्तान ने अब्दुल रऊफ को बेगुनाह बताते हुए उसकी पहचान का खुलासा किया तो सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ गई। पाक सेना ने रऊफ की जो राष्ट्रीय पहचान बताई वो हूबहू वही है जो अमेरिका के प्रतिबंधित डेटाबेस में शामिल है। अमेरिका ने तो रऊफ के लश्कर तैयबा से संबंध के चलते उसके खिलाफ प्रतिबंध भी लगा रखा है। एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। जिस ग्लोबल टेररिस्ट को मौलवी बताकर पाकिस्तानी सेना दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है वो लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का खासम खास है। हाफिज सईद के इशारों पर ही काम करता है। लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडर है। 1999 में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। रऊफ आतंकी संगठन जमात उद दावा में भी एक्टिव है। उसे 2003 में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सर्विस की जिम्मेदारी मिली। 2008 में लश्कर का डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ नियुक्त किया गया। फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का मुखिया है। वो राहत फंड की आड़ में आतंकी गतिविधियां बढ़ाता है। अमेरिका की जांच में सामने आया है कि फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन यानी FIF के बैनर तले पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करता है। 2009 में उसने भारी मात्रा में फंड इकट्ठा किया था। मुदस्सर कादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। अबू जुंदाल नाम से हम जानते थे इस आतंकवादी को, और जो लश्कर तैयबा का आतंकवादी था वो मरकज तैयबा का जो मुरीदके में है उसका इंचार्ज था। जब वो मरा तो उसके गार्ड ऑफ ऑनर, उसका जो जनाजा निकला उसमें पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी थे, पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, पंजाब CM मरियम नवाज भी उसमें रही। आप सोचिए ये एक सरकारी जमीन पर हुई और तमाम बड़े लोग, सरकारी लोग पाकिस्तान के उसमें शामिल हुए, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि टेरर एंड द स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर आर हैंड इन ग्लव टुगेदर। आतंकवादी और जो आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले वो एक साथ काम करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अरसे से बेनकाब करता आया है। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सबके सामने रखता आया है। कई बार कई सबूत भी दिए जा चुके हैं कैसे पाकिस्तान में पल रहे फल फूल रहे आतंकी संगठन राहत और सेवा के नाम पर आतंक का जाल फैलाते रहे हैं। ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ की इस तस्वीर ने, जिसे खुद पाकिस्तान ने दिखाया है, एक बार फिर भारत के दावे को मजबूत किया है।
बात पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कर लेते हैं, जिससे देश के आर्मी चीफ खुद डरे हुए हैं। उस देश की सेना क्या होगी? जी हाँ, बड़ा खुलासा ये है कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया था तो उस समय पाक के सरकारी आवास में रह रहे आसिम मुनीर दहल गए थे। मौत के खौफ में वे तुरंत भागकर बंकर में गए और जब तक भारत ने स्ट्राइक बंद नहीं की, यानी सुबह तक वे बंकर में ही छिपे रहे। पाक आर्मी चीफ पर बड़ा खुलासा, टूट गया हिंद को धमकी का नशा। रावलपिंडी में जब भारत ने की स्ट्राइक, आसिम मुनीर की हवा हुई टाइट। सुबह तक बंकर में छिपा रहा, मौत के खौफ से कांपता रहा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से पहले पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें भी सुनी होंगी, लेकिन जैसे ही भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की बात सामने आई, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोई खौफ के साए में जी रहा था तो वो था आसिम मुनीर। अचानक आसिम मुनीर की तस्वीरें मीडिया में आनी बंद हो गई। बीच में एक दिन केवल उसकी एक तस्वीर सामने आई, वो भी कुछ एक सैनिकों के साथ में। उसके बाद ये फिर से गायब हो गया था। टेरर कैंप्स पर भारत के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद भी ये कुछ बोल नहीं सका और छिपा ही रहा। अब सीज फायर के बाद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर बड़ा खुलासा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक जब भारत स्ट्राइक कर रहा था, तब पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर एक बंकर में छिप गया था। टेरर कैंप पर स्ट्राइक के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया और आसिम मुनीर भी इसी एयरबेस के पास सरकारी आवास में रह रहा था। हमले के समय भी अपने सरकारी आवास पर वो अकेला सो रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत ने जब रावलपिंडी के एयरबेस पर हमला किया तो स्ट्राइक को देखते हुए पाकिस्तान की सेना अलर्ट हो गई और सेना के जवानों ने मुनीर से तुरंत बंकर में जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मुनीर को आधिकारिक आवास से निकालकर बंकर में ले जाया गया और सुबह स्ट्राइक खत्म होने तक मुनीर इसी बंकर में छिपा रहा। डरे मुनीर ने परिवार को पहले ही भेजा था विदेश। भारत के हमले के डर से आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को पहले ही ब्रिटेन भेज दिया था। परिवार को विदेश भेजने के कारण मुनीर की पाकिस्तान में काफी किरकिरी भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान तनाव के समय डर के कारण मुनीर खुद भी ज्यादा समय बंकर में ही छिपा रहा। मुनीर ने गिराया पाकिस्तानी सेना का मनोबल। आसिम मुनीर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा का माना जाता है। पाकिस्तान में नियमों के मुताबिक सेना प्रमुख को ही परमाणु हथियार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी परमाणु कंट्रोल का जिम्मा भी आसिम मुनीर के पास ही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पद को सबसे पावरफुल माना जाता है और सेना प्रमुख के द्वारा ही सभी बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जब किसी देश का सेना प्रमुख ही गायब दिखे, डरा दिखे, तो सेना के हौसले क्या होंगे? एक तरह से देखें तो मुनीर के कारण भारत से जंग लड़े बिना ही पाकिस्तानी सेना का मनोबल काफी गिर चुका था। जंग अगर होती तो पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी बेइज्जती होती, क्योंकि लड़ने से पहले ही पाकिस्तानी सेना हार चुकी थी। जिस तरह पाकिस्तान की जनता मुनीर को नापसंद कर रही थी, इमरान की पार्टी जिस तरह से उससे खफा है और जिस तरह सीज फायर के समय मुनीर के शहबाज शरीफ की बात नहीं मानने की बात सामने आई और जिस तरह BLA TTP ने मुनीर की नाक में दम कर रखा है, उससे लगता है कि मुनीर का मृत्यु योग चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।